वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के हमारे इस चैनल को। आज इस वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्रामीण जानकारी, जो कि लेखपाल की हमारी टॉप 30 एमसीक्यू की सीरीज चल रही है, इसका सेकंड वीडियो। ठीक है, सो इस वीडियो में आप लोग परफॉर्म करते जाइएगा और देखिएगा आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, उसको वहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी ज़रूर करिएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं और अपना जो आपका स्कोर रहे उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। सो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष 20 सूत्री कार्यक्रम यानी कि 20 पॉइंट प्रोग्राम इसको अनाउंस किया गया था? 1975, 76, 74 या फिर 73? तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से साल में इस प्रोग्राम को घोषणा इसकी करी गई थी, अनाउंस किया गया था। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? 1975 यानी कि 1975। अच्छा, इस अगर वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए हो तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप इसका जो पीडीएफ है वो भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर बात करी गई है ग्राम पंचायत स्तर पर बात करें तो निम्न में से किस आयु वर्ग के युवक जो हैं वो मंगल दल, युवक मंगल दल के रूप में गठित किए जाते हैं? तो कौन सा आयु वर्ग है यानी कि कौन सा एज ग्रुप है जिसके जो युवक हैं वो युवक मंगल ग्रुप में उनको शामिल किया जाता है? ठीक है, तो ये 12 से 35 है, 13 से 30 है, 14 से 30 है या फिर 13 से आपका 35 है, 13 से 35। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका? 13 से 35 यानी कि 13 से 35, 13 से 35 याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका उत्तर प्रदेश राज्य युवा कल्याण परिषद, इसका गठन हुआ था 1977। ये ईयर भी याद रखिएगा। क्वेश्चन में ही एक और क्वेश्चन इन्वॉल्व है, हो सकता है आपसे इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि भाई जो राज्य युवा कल्याण परिषद था इसका गठन कब हुआ था? तो ये 1977, इसको भी जरूर याद रखिएगा। तो ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर बहरहाल बात करी गई है कि इसका अध्यक्ष कौन होता है राज्य युवा कल्याण परिषद का। तो इसमें राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, राज्य खेल मंत्री हैं या फिर भारतीय खेल प्राधिकरण के जो अध्यक्ष हैं वो इसके अध्यक्ष भी होते हैं। तो यहाँ पर बताना है आपको कि क्या जो होगा इसका सही आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी? मुख्यमंत्री की। जो मुख्यमंत्री होते हैं वो राज्य युवा कल्याण परिषद के अध्यक्ष होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है डिस्ट्रिक्ट की, तो उसका अध्यक्ष कौन होता है? जो सचिव स्तर का अधिकारी होता है यानी कि सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर, या फिर जिला अधिकारी, मुख्यमंत्री, या फिर आपदा प्रबंधन मंत्रालय के जो शीर्ष अधिकारी होते हैं, तो यह उसकी बात होगी। मतलब कौन जो है वो यहाँ पर हेड होता है डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का डिस्ट्रिक्ट लेवल पर? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा आपका जिला अधिकारी, यानी कि जो डीएम होता है वो यहाँ पर इसका अध्यक्ष होता है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसको लॉन्च कब करा गया था? ये भी याद रखिएगा, 2016-17 की है ये, इसमें इसको शुरू किया गया था। तो इसमें राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार का जो बजट का शेयर होता है, ठीक है, वो कितना होता है? ये 40-60 का होता है, 50-50 होता है, 10-90 होता है या फिर 30-70 होता है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका? 40-60 का ये शेयर होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बात करी गई है जो आपका एक विश्वासी होता है, इसमें कितने गज होते हैं? ठीक है, कितने गज के बराबर होता है? ये 19 कंचवासी के होता है बराबर, या फिर 9000 वर्ग इंच के होता है, 2 वर्ग गट्टा के होता है, या फिर 7.5625 वर्ग गज यानी कि जो स्क्वायर यार्ड्स हैं उसके बराबर? तो सही आंसर क्या होगा आपका? 7.5625 स्क्वायर यार्ड्स। इसके बाद आगे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर है वो है आपका उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के बारे में। सबसे पहली चीज 1875 में इसको स्थापित किया गया था, सही कथन है। दूसरा, जब स्वतंत्रता हमें मिल चुकी थी उसके बाद गन्ना उत्पादन के लिए एक अलग विभाग बनाया गया था, ये वाली बात भी सही है। इसके बाद वर्तमान अगर हम बात करें तो इस समय राज्य कृषि मंत्री, इनका नाम क्या है? सूर्य प्रताप शाही, ये भी यहाँ पर सही है। तो ऑल ऑफ द एबव यहाँ पर सही होगा। इसके बाद आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर उत्तर प्रदेश जो है वो
कितने कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कितना एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स है जिसमें उत्तर प्रदेश को डिवाइड करा गया है, 1, 2, 8 या फिर 9। तो सही आंसर क्या होगा आपका 9। ठीक है, 9 यहाँ पर सही होगा। सो अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात करी गई है उत्तर प्रदेश राज्य कृषि प्रबंध संस्थान लखनऊ निम्न में से किसे प्रशिक्षण देने का कार्य करता है? कृषि विभाग के अधिकारियों को, कृषि विभाग के कर्मचारियों को, कृषकों को या फिर सभी को? तो ये जो है आंसर क्या होगा, उपरोक्त जो तीनों दे रखे हैं सभी को। ठीक है, चाहे आप बात करें कृषि विभाग के अधिकारियों की, चाहे उसके कर्मचारियों की, या फिर आप बात करें कृषक यानी कि फार्मर्स की, तो इन सभी को जो है ट्रेनिंग देने का काम करता है राज्य कृषि प्रबंध संस्थान लखनऊ। ठीक है, सो इसके बाद अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, हो सकता है वहाँ पर एग्जाम में आपसे एग्जैक्टली लखनऊ ना आए, सीधे ऐसा लिख दिया जाए कि रहमान खेड़ा। अगर रहमान खेड़ा भी वहाँ पर लिखा हुआ है कि मतलब ऐसे क्वेश्चन आए कि उत्तर प्रदेश राज्य कृषि प्रबंध संस्थान कहाँ पर है, उसमें आपके ऑप्शंस में रहमान खेड़ा है, तो रहमान खेड़ा लखनऊ में ही है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। रहमान खेड़ा भी लिख के आए या फिर लखनऊ लिख के आए, दोनों में से दोनों ही सही है। ठीक है, जो भी आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि कोई क्षेत्र जो है वो ग्रामीण क्षेत्र की कैटेगरी में आएगा तो उसके लिए क्या शर्तें हैं? पहली चीज़ यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि 5000 से कम उसकी आबादी हो, ये वाली बात जरूर याद रखिएगा। दूसरा, वहां पर जो जनघनत्व है वो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम हो, यानी कि जो बात कर रहे हैं हम पॉपुलेशन डेंसिटी की, वो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, हर 1 किलोमीटर के अंदर स्क्वायर किलोमीटर में 400 व्यक्ति से कम होने चाहिए। ठीक है, ये हो गई आपकी दूसरी शर्त। तीसरी शर्त ये है कि जो पुरुषों की, जो कामकाजी पुरुष हैं, वर्केबल जो मैन हैं, ठीक है, वर्किंग मैन, तो उनका जो 25% है वो कम से कम एग्रीकल्चर एरिया में काम कर रहा हो, एग्रीकल्चर वर्क कर रहा हो। ठीक है, तो इस तरीके से देखें तो यहाँ पर हमारा चौथा जो होगा विकल्प वो सही होगा, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। इसके बाद आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर बात करी गई है राष्ट्रीय कृषि नीति की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई? दिसंबर 2006, सितंबर 2007, अक्टूबर 2007 या फिर निम्न में से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? सितंबर 2007। इसमें स्टार्ट करा गया राज्य कृषि नीति। ठीक है, तो ये भी जरूर याद रखिएगा। इसके बाद अब जो है अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर बात करी गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके तहत जो है निम्न में से क्या सही है? पहला है कि प्रारंभ जो इसका हुआ था वो 1 जनवरी 2016 को हुआ था, सही बात है। दूसरा है किसानों द्वारा बीमित राशि जो रवि की फसल है इसके लिए जो प्रीमियम दे होगा वो कितना 1.5%, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इसके बाद अगला है जो बीमित राशि का खरीफ और बागवानी की जो फसलें हैं इसके लिए अगर हम बात करें प्रीमियम कितना दे होगा 2% और 5%, मतलब जो खरीफ की फसल है इसके लिए 2% और जो बागवानी है इसके लिए 5%। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर सही है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा आपका उपरोक्त सभी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं आई डोंट थिंक कि आपको किसी और चैनल पर ये कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा होगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, सो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सब में शेयर करिए हमारे चैनल के लिंक को और तुरंत जुड़ जाइए। आपको डेली ऐसे ही ग्रामीण जानकारी से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन रहते हुए निम्न में से कौन से जिले में ग्राम पंचायतों के प्रधान और सदस्यों के सभी निर्वाचनों का संचालन का पर्यवेक्षण करता है? ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग के अंडर वो काम करता है और जितने भी जिले के ग्राम पंचायत हैं उसके प्रधान हो गए या फिर उसके जो सदस्य हो गए उन सभी का जो इलेक्शन होता है उसके संचालन का पर्यवेक्षण यानी कि सुपरविजन करता है। तो ये कौन करता है? जिलाधिकारी करता है या फिर उप जिलाधिकारी यानी कि SDM या फिर जिला मजिस्ट्रेट या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, जो आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। ठीक है, यानी कि थर्ड वन। तो थर्ड वन यहाँ पर सही होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर बात करी गई है प्रत्येक न्याय पंचायत में सदस्यों की न्यूनतम एवं अधिकतम संख्या कितनी होती है? ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? न्याय पंचायत की। तो न्याय पंचायत में न्यूनतम मतलब मिनिमम और जो मैक्सिमम है वो कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर 12 से 21, 15 से 20, 5 से 25 या फिर 10 से 25। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? 10 to 15, इतने इसमें मेंबर्स होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में से कौन से ग्राम पंचायत के कार्य हैं? ठीक है, पहला कार्य ग्राम पंचायत का क्या है कि कृषि और बागवानी का विकास करे यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। दूसरा है भूमि चकबंदी में सहायता करना यानी कि असिस्ट इन लैंड कंसोलिडेशन। इसके बाद अगला है गांव में मत्स्य पालन का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज इन द विलेज। और उसके बाद आता है आपका उपरोक्त सभी। तो जैसा आपको समझ में आ रहा होगा इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सो ये सारे याद रखिएगा। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे लेखपाल की परीक्षा में।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पंच, सरपंच और सहायक सरपंच निम्न में से किसे स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र देता है या फिर अपना पद जो है वो उसको त्याग देता है। ठीक है, सो किसको ये अपना साइन करके देता है, ठीक है, तो ये बताना है आपको अपना रेजिग्नेशन। तो ये उप जिलाधिकारी यानी कि एसडीएम की बात कर रहे हैं, या फिर कानून को, या फिर ऐसा प्राधिकारी जो कि नियत किया गया हो, यानी कि सच अथॉरिटी एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर आएगा वो क्या होगा आपका, ऐसा प्राधिकारी जो नियत किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका थर्ड वाला जो है वो यहाँ पर सही होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ग्राम पंचायत की बैठक सामान्यतः प्रत्येक मास में कम से कम कितनी बार होती है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, या फिर नियत नहीं है, मतलब फिक्स ही नहीं है कितनी बार होगी। सो देखिए इसका जो सही आंसर होगा कि कम से कम जो है भैया 1 बार तो होनी ही चाहिए। ठीक है, सो सही आंसर क्या होगा आपका, 1 बार। इसके बाद अब जो है अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन विधि संशोधन अधिनियम नाम से एक नया कानून बनाया गया? 1993 में, 1995, 1994 या फिर 1996 में? तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, 1994, 1994 में एक नया यहाँ पर कानून आया उत्तर प्रदेश में, जो कि है आपका उत्तर प्रदेश का स्थानीय स्वशासन विधि संशोधन अधिनियम, इस नाम से आया था। ठीक है, तो ये 1994 याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, किसी ग्राम पंचायत की पहली बैठक उस ग्राम पंचायत के गठन के कितने दिन के अंदर होना अनिवार्य है? अब यहाँ पर नंबर ऑफ डेज की बात करी गई है, मतलब द फर्स्ट मीटिंग ऑफ अ ग्राम पंचायत मस्ट बी हेल्ड विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द ग्राम पंचायत। ठीक है, तो ग्राम पंचायत का जो फॉर्मेशन हो जाता है उससे कितने दिन बाद जरूरी है कि कम से कम भैया मीटिंग हो जाए जल्दी से जल्दी, वो कितने दिन के अंदर होना, उसके लिए एक टाइम पीरियड फिक्स करा गया है। तो वो कितना है, 15 है, 25 है, 30 है? तो सही आंसर क्या होगा आपका, 30 डेज। ठीक है, 30 दिन के अंदर एक मीटिंग होनी ही चाहिए। ठीक है, पहली मीटिंग। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, पंचायती राज विभाग द्वारा वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जा रहा है, यानी कि इंप्लीमेंट किया जा रहा है? किसके द्वारा, पंचायती राज विभाग के द्वारा। अब इसमें सबसे पहला है आपका ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, बिल्कुल सही बात है, ऐसा हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़े। अगला है यहाँ पर पंचायती राज पदाधिकारियों एवं कर्मियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, यानी कि ट्रेनिंग, बिल्कुल सही है। इसके बाद ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान, ये भी सही है। ठीक है, मतलब ग्रांट देना। इसके बाद अगला आपका जो ऑप्शन है वो है उपरोक्त सभी, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि भैया ये सभी हैं, ऑल ऑफ द अबव, तीनों ही जो हैं वो काम है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में यह निर्देश दिया गया है कि राज्य पंचायतों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाएं और ग्राम स्तर पर सभी कार्य और अधिकार उन्हें देने का प्रयास करें? ठीक है, तो ये आपका कोई और आर्टिकल नहीं है, आर्टिकल 40। ठीक है, अनुच्छेद 40। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दाखिल खारिज, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूरा टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। दाखिल खारिज के संबंध में जो यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ये इसमें से कौन सा सही है? पहला स्टेटमेंट है कि ये एक वार्षिक रजिस्टर होता है, एब्सोल्युटली करेक्ट। दूसरा है, जब कभी भूमि के कब्जे में परिवर्तन होता है तब दाखिल खारिज की प्रक्रिया की जाती है, यानी कि जो प्रोसेस होता है दाखिल खारिज का तभी स्टार्ट होता है जब जो लैंड है उसका जो कब्जा है यानी कि पोजेशन है वो चेंज होता है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो आंसर आपका क्या होगा, दोनों, यानी कि बोथ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, इसमें है लेखपाल अपने हलके के प्रत्येक गांव में एक वर्ष में कितनी बार जाकर प्रत्येक खेत का निरीक्षण करता है? मतलब हर एक खेत का उसको निरीक्षण करना पड़ेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, 1, 2, 3 या फिर 4? सही आंसर क्या होगा इसका, 3, कि 3 बार जो है ये जो लेखपाल है वो जाता है और गांव के जितने भी खेत होंगे हर खेत का ये निरीक्षण करेगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या आएगा इसका, 3 आएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो 3 बार होते हैं, एक बार होती है खरीफ की पड़ताल, इसको बोलते हैं क्या, खरीफ पड़ताल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब यहीं से देखिए क्वेश्चन आएंगे। खरीफ पड़ताल की बात करें तो 10 अगस्त से ये आपका स्टार्ट होती है। इसके बाद दूसरी आपकी होती है वो है रवि की। ठीक है, जैसी फसल होती है उसी तरीके से है ये भी। तो रवि की हम बात करें तो इसका जो स्टार्टिंग होता है वो आता है 1 जनवरी से। सो 1 जनवरी इसका होता है। इसके बाद तीसरा आता है आपका वो है जायद। ठीक है, तो जायद की फसल की हम बात करें तो इसका जो चलता है वो आपका 1 मई से चलता है। तो ये 3 बार है जब ये विजिट करता है लेखपाल और जाकर निरीक्षण करता है हर एक खेत का।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर शजरा। ये जो शजरा है इसको निम्न में से क्या कहते हैं? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टर्म शायद अभी तक आपने पढ़ी भी ना हो। ये गांव का नक्शा होता है, श्रमिक वर्ग है, कृषक वर्ग से रिलेटेड है, या फिर निम्न में से कोई नहीं। तो एग्जैक्टली ये क्या है? विलेज मैप है, यानी कि गांव का नक्शा। ठीक है, तो शजरा से क्या किसका संबंध है? गांव के नक्शे का। इसी को गांव के नक्शे को ही शजरा बोला जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर है कि खाद्यान्न उत्पादन यानी कि जो फूड प्रोडक्शन है उसकी दृष्टि में देखें तो यूपी पूरी कंट्री में कौन से प्लेस पर है? तो सबसे नंबर 1 पर है यूपी इस मामले में। और अगर सेकंड नंबर पे बात करें तो सेकंड नंबर पे आपका मध्य प्रदेश आता है, उसके बाद आता है पंजाब। तो यूपी ओवरऑल अगर हम बात करें फूड प्रोडक्शन की तो नंबर 1 है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है पूसा रूवी निम्न में से किसकी उन्नत किस्म है? फूल गोभी है, मूली है, मटर है, या फिर टमाटर? तो भाई टमाटर की है, यानी कि पोटैटो की। पूसा रवि इज अ वेराइटी ऑफ व्हाट? टोमेटो। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर बात करी गई है कृषि संगणना कितने वर्षों के अंतराल पर कराई जाती है, यानी कि जो एग्रीकल्चरल सेंसस है ये कंडक्ट होता है कितने साल बाद? ठीक है, हर कितने साल बाद? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? 5 ईयर। हर 5वें साल जो है ये कृषि सेंसस यानी कि जो आपका एग्रीकल्चरल सेंसस है इसको कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, इसके बाद अब जो है अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। सो क्वेश्चन नंबर 29 की यहाँ पर हम बात करें तो बात करेगी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसको मोदी जी ने कब से शुरू किया था? ठीक है, 1 मई 2016, 2 मई 2016, 4 मई 2015 या फिर 8 मई 2016? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1 मई 2016 इसको अनाउंस करा था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा एग्जैक्टली है किस चीज़ के लिए ये योजना, पर्पस क्या था, एम क्या था इसका। इसके बाद अब भाई आज का आखिरी क्वेश्चन है इस वाले वीडियो का। यहाँ पर हम बात करेंगे कि खादी गांव ये जो परियोजना है निम्न में से किसने शुरू की थी? कौन सा यहाँ पर विभाग है या मंत्रालय है? खादी और ग्रामोद्योग है, वाणिज्य मंत्रालय है, संस्कृति, या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर क्या होगा आपका? खादी और ग्रामोद्योग। ठीक है, यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, इसने इसको स्टार्ट किया था। किसको? खादी गांव परियोजना को। तो इसी के साथ इस वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं एंड आई होप कि आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। और यहाँ तक अगर आपने पूरे वीडियो को देखा है दैट मीन्स कि अब आप बिना चैनल को सब्सक्राइब करे नहीं जाएंगे और लाइक का बटन जरूर प्रेस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और साथी हमारे साथ जुड़ पाएं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।